ओल्ड डेटा का जमाना गया। अब गेम चेंज हो चुका है क्योंकि अब चैट जीपीटी रियल टाइम वेब सर्च कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोफेस चैनल पर, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी की सबसे ताजा और काम की बातें, वो भी आसान हिंदी में। ओपन एआई ने हाल ही में चैट जीपीटी में एक नया फीचर डाला है, जो कि है सर्च फीचर। अब चैट जीपीटी सिर्फ पुराने डेटा पर आधारित जवाब नहीं देगा, बल्कि खुद इंटरनेट पर जाकर जानकारी ढूंढकर ला सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फीचर किसके लिए अवेलेबल है। तो इनिशियली ये फीचर चैट जीपीटी प्लस एंड प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल था, बट धीरे धीरे ये सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो चुका है। तो अब अगर बात कर लें कि इसका लॉन्च कब हुआ था, तो ये फीचर सबसे पहले मई 2024 में शुरू किया गया था, और अब इसको धीरे धीरे सभी चैट जीपीटी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। तो आई थिंक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है और इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और कंपैरिजन करूंगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके। तो आइए चलते हैं ब्राउजर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराना चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। अगर हम उससे लेटेस्ट या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए बोलेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम उससे पूछते हैं कि हाउ इज द वेदर इन दिल्ली टुडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आई कैन नॉट एक्सेस रियल टाइम डेटा इंक्लूडिंग करंट वेदर अपडेट्स, क्योंकि ये इंटरनेट से डेटा नहीं लेके आ रहा, क्योंकि ये एक ट्रेंड मॉडल है अप टू 2023। तो इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इससे ट्रेन करी गई हैं अप टू 2023। तो हम इससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आज की, तो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम रियल टाइम डेटा के रिलेटेड। हाउ वाज द एप्पल स्टॉक टुडे। अगेन आप देख सकते हैं कि ये वही मैसेज शो कर रहा है, I cannot access real time or daily updated data like today's Apple stock performance। बट अब इस नए चैट जीपीटी सर्च फीचर के साथ अब हम ये सब इंफॉर्मेशन पुल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट के नीचे एक ग्लोब आइकन दिखेगा सर्च, तो आपको उस पर क्लिक करना है। देन आप देख पाओगे कि प्रॉम्प्ट पे सर्च द वेब लिखा आ जाएगा। दैट मीन्स अब आप इससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगोगे वो ये वेब से निकाल के लाएगा। तो देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो आइए अब हम इससे सेम क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, हाउ वाज द एप्पल स्टॉक टुडे विद सर्च फीचर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है एज ऑफ 14 मई, बिकॉज ये जो वीडियो मैंने शूट करी है वो 14 मई को करी थी। और यहाँ पे आपको काफी अच्छा ग्राफ और ट्रेंड दिखा रहा है आपको एप्पल स्टॉक का। इसको आप एनालाइज भी कर सकते हो 1 डे, 5 डे और 1 मंथ में इस स्टॉक की कैसी परफॉर्मेंस रही, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले पाओगे। इन्होंने स्टॉक ग्राफ को, चार्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया है विद इन चैट जीपीटी। अब आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आपको शो करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसने कहाँ से पुल करी है। तो ये सारे सोर्सेस को यहाँ पे मेंशन करेगा जहाँ जहाँ से ये डेटा लेके आया है। यहाँ पे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इसने डिफरेंट सोर्सेज से पुल करी है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसने किसी और सोर्सेज से लेके आया है, जो सेकंड पैराग्राफ है वो किसी और सोर्सेज से लेके आया है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये आपको सोर्सेज मेंशन कर देता है कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है और इसने कहाँ से पुल करी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आप सोर्सेज पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाके और डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से इसने ये डाटा सारा कंपाइल किया है विद इन सेकेंड्स। तो आइए अब हम इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमने पहले ऑफलाइन काइंड ऑफ चैट जीपीटी से पूछा था, हाउ इज द वेदर इन दिल्ली टुडे एंड लेट्स सी। तो अगेन आप देख सकते हो कि इसने लेटेस्ट डेटा 14 मई को जो भी डेटा है, जो भी वेदर था, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे इसने मेंशन कर दी है। तो इस फीचर को यूज करने के 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज आप प्रॉम्प्ट के नीचे जो ग्लोब आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन में बेसिकली आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो कि हमें ये डेटा वेब से ही चाहिए, राइट। और दूसरा मेथड है चैट जीपीटी खुद भी ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप कस्टमाइज चैट जीपीटी पे जाएंगे, देन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन दिख जाएगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन वेब सर्च ऑप्शन आपको एक मिल जाएगी चेक बॉक्स,
अगर आप देख लेना, अगर तो ये अनचेक हुआ तो आपको इसको चेक करना है। तो अब हम इसको चेक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, चैट जीपीटी एक स्मार्ट मोड में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं उस मोड में ये कैसे वर्क करेगा। लेट्स सी। तो ये जो स्मार्ट मोड है इसमें चैट जीपीटी खुद डिसाइड करेगा, ये हमारे क्वेश्चन को एनालाइज करेगा, देन डिसाइड करेगा कि इसको लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वाले मोड में जाना है या ट्रेंड मॉडल मोड में जाना है। अगर आपकी ये वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको ये सर्च ग्लोब आइकन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, तो ये चैट जीपीटी खुद ही डिसाइड करेगा। तो अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं दोबारा। तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी फीचर्स अबाउट आईफोन 16। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है कि सर्चिंग द वेब, बिकॉज ये ट्रेंड मॉडल 2023 तक का है और तब तक आईफोन 16 मार्केट में नहीं आया था, तो इसको आईफोन 16 के फीचर्स के बारे में नहीं पता। तो इसने ऑटोमेटिकली ये एनालाइज कर लिया कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के लिए सर्च द वेब फीचर पे जाना है और मुझे लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पुल करनी है। तो इसने सभी सीरीज का मेंशन कर दिया है और लेटेस्ट फीचर्स जो भी हैं वो सारे मेंशन कर दिए हैं और डिफरेंट सोर्सेज के साथ। तो मोस्टली ये आप देख सकते हो कि एप्पल की वेबसाइट या टेक रेडार, एप्पल सपोर्ट, इन सभी से इसने ये इन्फॉर्मेशन पुल करी है। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 2023 तक भी अवेलेबल होगा। आई थिंक इसके ट्रेंड मॉडल में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। सो लेट्स सी तब कैसे रिएक्ट करता है। तो आइए हम पूछते हैं, हु इज विराट कोहली। तो आप देख सकते हैं जब हमने इससे क्वेश्चन पूछा तो ऊपर सर्चिंग द वेब नहीं आया, तो इसने इमीडिएटली हमें एक आंसर दे दिया जो कि बहुत ही फास्ट था अगर हम कंपेयर करें सर्च द वेब फीचर के साथ। और इस पे कोई भी सोर्सेज मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इसने अपने ट्रेंड मॉडल से डेटा पुल किया है, ना कि सर्च द वेब फीचर से। तो आई थिंक इन एग्जांपल्स के साथ अब आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों मोड्स में क्या डिफरेंस है और कौन सा मोड हमें कब यूज में लेना चाहिए। तो इसके बाद अगला सवाल आता है कि हमें इस फीचर का कब यूज करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब भी आपको लेटेस्ट अप टू डेट ट्रेंड्स जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको लेटेस्ट न्यूज, स्टॉक अपडेट्स, लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, तो उस टाइम आपको इस फीचर का यूज करना चाहिए। और जब आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी ना सिर्फ आपको समझे बल्कि आपको सबसे लेटेस्ट डेटा आपको शो करे। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर बार इस फीचर का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोडिंग हेल्प या कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि 2023 से पहले भी अवेलेबल थी, तो आप नॉर्मल चैट जीपीटी फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्च फीचर है ये वेब से डेटा लेके आता है, वेब से लेटेस्ट डेटा लेके आता है और इसकी इंटरनेट पे ज्यादा डिपेंडेंसी और ये काफी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा पुल करता है, तो ये थोड़ा स्लो होगा इन कंपैरिजन टू ओल्ड चैट जीपीटी। इससे हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी का जो सर्च फीचर है वो एक गेम चेंजर है। ये चैट जीपीटी को बनाता है और भी स्मार्ट और भी अपडेटेड। तो अब आप एक ही जगह पे सारा काम कर सकते हैं। आपको ब्राउजर पे डिफरेंट टैब्स ओपन करके डिफरेंट टैब में स्विच करने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी से ही गूगल सर्च वाले सारे काम करवा सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, कुछ काम आप चैट जीपीटी से करवा रहे हैं और जो आपको लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी उसके लिए आप गूगल सर्च करते थे। बट अब इस फीचर के साथ आप सब कुछ एक ही जगह पे एक ही टैब में कर सकते हैं विद इन दी चैट जीपीटी। तो अगर आप चैट जीपीटी को अपनी प्रोडक्टिविटी, रिसर्च या टेक्नोलॉजी में सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फीचर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस फीचर को कहां यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।